हेलो स्टूडेंट्स ऑफ BBA फोर्थ सेमेस्टर। हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे और फर्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट यूनिट का हम लोग आज फिफ्थ लेक्चर में देखेंगे कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीज़न मेकिंग, ये जो टॉपिक है हमारा डिसीज़न मेकिंग का, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में और इस टॉपिक पे कितना फोकस रहा है यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन में। तो हम लोगों ने पाया जब क्वेश्चंस को कि जो कंज्यूमर डिसीज़न मेकिंग है ये टॉपिक पे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे शॉर्ट के फॉर्म में या लॉन्ग के फॉर्म में। ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिसीज़न मेकिंग या कंज्यूमर डिसीज़न मेकिंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कंज्यूमर बाइंग डिसीज़न प्रोसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर डिसीज़न मेकिंग या कंज्यूमर बाइंग डिसीज़न प्रोसेस या मीनिंग ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए तो उसका आंसर यही होगा। जो 5 स्टेप्स है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, इन 5 स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों तरह के आंसर हम इजीली यहाँ से कर पाएंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने मीनिंग, नेचर और स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे थे और फैक्टर अफेक्टिंग से पे भी पूछे जा रहे थे, तो उसको देखा। और ये आज ये डिसीज़न मेकिंग से भी लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये इन वीडियोस को देखने के बाद आपको यूनिट 1 से चाहे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए, आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग या कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस या बाइंग बिहेवियर प्रोसेस या 5 स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, और सबका आंसर एक ही है, 5 स्टेप्स जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग में जो 5 स्टेप्स हैं कंज्यूमर डिसीज़न को लेना, इवेलुएट करना, वो ये हैं कि नीड रिकॉग्निशन फर्स्ट स्टेप है, जिसमें कंज्यूमर अपनी नीड को जानता है। इंफॉर्मेशन सर्च, नाम से ही है कि ये सर्च करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। अल्टरनेटिव इवेल्युएशन, मतलब कि जो भी जितने भी अल्टरनेटिव्स उस प्रोडक्ट के मार्केट में अवेलेबल रहेंगे उसको इवेलुएट करेगा और फिर उसमें से जो बेस्ट होगा परचेज़ डिसीज़न में वो अपना परचेज़ करेगा, ख़रीदेगा। और फिर पोस्ट परचेज़ बिहेवियर, यानी ख़रीदने के बाद उसका कैसा एक्सपीरियंस है, और फिर वो क्या उसी कंपनी में दोबारा उस प्रोडक्ट के लिए उसी कंपनी के पास रिटर्न होता है या कहीं पे और स्विच कर जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द पोस्ट परचेज बिहेवियर एंड ऑल अबाउट द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप इज़ नीड रिकॉग्निशन स्टेज। अब नीड रिकॉग्निशन स्टेज क्या होता है? हम आप हर कोई किसी न किसी वे में क्या है, कंज्यूमर हैं। अब वो कंज्यूमर हैं तो हम हम अपनी ज़रूरतों को समझेंगे, और जब ज़रूरतों को समझेंगे यानी ज़रूरतों को रिकॉग्नाइज करेंगे, देन वील डिसाइड कि विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव टू यूज़। तो understanding a need and wanting a solution to a problem can happen daily for a consumer. It's a very essential for any consumer that on the daily basis the consumer can recognize their need and want to satisfy that need, whatever he or she recognize. Okay, then it could be simple in needing जैसे फॉर एग्जांपल कि इफ़ आई नीड अ न्यू पेयर ऑफ सॉक्स आफ्टर लॉजिंग वन इन द डार्क डेप्थ, या समथिंग विच आई लॉस्ट एंड आई नीड in the next day, then we will recognize the need of the same product. Okay, तो need recognition is the kind of recognition by the consumer ki which या what kind of need they have and which या what kind of product they want for the solution या they want for the satisfaction of their particular need. Okay,
Then when after recognizing the need, if I and you and every individual is a consumer in any manner, then we can say that कि after recognition of the need, the consumer will go for the information search. And information search, what kind of information the consumer will search? The information regarding the product, information regarding the services या product, whatever he or she wants to satisfy their need, whatever earlier he or she recognized. Okay, then in this phase, the consumer decision making process, the consumer seeking more information on their need, अपने need पे वो बहुत ज़्यादा information देखेगा या सर्च करेगा. ठीक है, तो फाइंडिंग information किस तरह से हो सकता है? इट मे इंक्लूड बाय रीडिंग एन ऑनलाइन आर्टिकल, इट मे in many ways like Google search, and about the product, the consumer will ask with friend about their input, या checking online reviews about the product. आप भी करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप देखते हैं, सर्च करते हैं तो उसका रिव्यू देखते हैं कितना है, या जैसे आप कोई इवन कोई ऐप ही इंस्टॉल करना होता है अपने मोबाइल में, तो आप देखते हैं कि किस अगर उस तरह के कई ऐप हैं तो आप देखेंगे किसका रिव्यू सबसे अच्छा है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका इंफॉर्मेशन सर्च में आता है. मतलब कि बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट यू हैव टू सर्च, या यू विल बी सर्च all the information related to the product. Okay, this stage is essential to allowing a customer to build trust and an understanding of your brand. This stage for a marketer, this stage is very much essential, and we can say कि it is very much crucial, because कि this stage will build trust and understanding for the brand in the mind of customer. The customer will searching information more and more about the product and their competitive product and their prices and their availability, and consumer in this stage, consumer will search more than one product regarding their need. Okay, so after recognizing the need, consumer will go for the information search, and if this stage is finished, then the consumer will go for the अल्टरनेटिव इवेल्युएशन. बिकॉज कि इससे पहले इंफॉर्मेशन सर्च वाले में कंज्यूमर ने किसी एक ब्रांड को तो सर्च किया नहीं है, कंज्यूमर ने बहुत सारे ब्रांड को सर्च किया है, जैसा अर्लियर वी हैव डिस्कस कि देन इन दिस स्टेज बिजनेस नीड्स टू rely focus on what makes their product or services the best solution for a problem and why it is unique from the competitions. Means कि the consumer will search for those product that is the best for them, that is the best, that will provide the best solution for the problem या for their need, which consumer recognized earlier. After searching the information, consumer will go for the best among all the alternatives available, या whatever consumer search, consumer will go for the best. And the reason कि why it is unique from the competition, मतलब कि वो competition में वो product कितना अच्छा है और क्यों है, ये सारी चीज़ें वो देखने के बाद कंपेयर ज़रूर करेगा, और कंपेयर करेगा तभी वो जान पाएगा कि इसमें से सबसे बेस्ट कौन है. आपस में सारे अल्टरनेटिव्स को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा. एंड व्हेन अ कंज्यूमर मेक्स इट इनटू अल्टरनेटिव एवल्यूएशन phase of the consumer decision making process, they are considering multiple details between different brands including, मतलब कि जब कंपैरेटिव स्टडी करेगा तो उन दोनों में कौन सा बेस्ट है, या क्या क्या डिटेल है अलग अलग उसका, किस में क्या बेस्ट है, किस प्रोडक्ट में क्या चीज़ कुछ दूसरा चीज़ बेस्ट है, ये सारी चीज़ें वो इवैल्यूएट करेगा, और इवैल्यूएट करने के बाद ये सारी चीज़ें वो जान पाएगा. जैसे मोस्ट कम्पिटिटिव प्राइसेस, बेस्ट कस्टमर रिव्यूज़, बेस्ट प्रोडक्ट बेनिफिट्स, फेवरेबल मटेरियल्स, फेवरेबल कलर्स एंड स्टाइल्स,
प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, शिपिंग टाइम्स, ये सारी चीज़ें वो जान पाएगा जब वो कंपैरेटिव स्टडी करेगा कंज्यूमर। देन consumer will know all the things about the competitive prices, best customer reviews, product benefits, favorable materials, favorable colors and styles, product availability, shipping times. ओके, इन सारी चीज़ों को कंपेयर करने के बाद कंज्यूमर जान पाएगा। क्लियर? देन ही कंज्यूमर विल गो फॉर द परचेज डिसीजन, यानी फाइनली द मोमेंट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर, यानी लैंडिंग द सेल, यानी क्लोजिंग ऑफ द सेल। एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर शुड हैव all of the information they need as well as look at the other possibilities to come to a final conclusion as to which product or service they desire। मतलब यहाँ पे परचेज डिसीजन होने का मतलब कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर चाह रहा था, कंज्यूमर चाह रहा था, उसने यहाँ पे अपने उस डिज़ायर को फुलफ़िल किया और वो उस प्रोडक्ट के लिए उसने पेमेंट किया। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर दिया तो हम इसी को कहते हैं परचेज डिसीजन हैज़ बीन फाइनली मेड, यानी परचेज अब कर लिया गया है। किसी भी प्रोडक्ट का हम कब मानेंगे कि वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया गया है? तब मानेंगे जब व्हेन विल पे फॉर द प्रोडक्ट। ओके, तो द मोमेंट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर लैंडिंग द सेल। एट दिस पॉइंट द कंज्यूमर शुड हैव ऑल ऑफ द information they need as well as look at other possibility to come to find conclusion as to which product or service they desire. Okay, then I hope you will understand this step very easy manner, that what is purchase. When purchase made, then finally payment has been done. Okay, after the fulfilling the desire of the consumer to satisfy their need, the consumer have already purchased the product, then the last step of the buying behavior process, buying steps, we can say post purchase behavior. Post purchase behavior will decide the feedback of the consumer for the marketers, and the marketer will ensure themselves that if is the consumer will return for same product for same company again and again. ओके, यानी कि पोस्ट परचेज बिहेवियर हैविंग रिटर्निंग कस्टमर एंड अ हाई कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ योर ब्रांड। Lifetime values essential to the success of your brand. It is required and necessary for the marketers to retain their customer. Then the marketers will provide the better satisfaction, better services after purchasing the product and while using by the customer. If the company will provide the better services, then the customer will come again and again for the same product, for the same company, and the customer loyalty will made, and the for the company the more share in the market will arise. They are the backbone of your operation and will continue to bring consistent revenue each month that will be needed for growth and cash flow to obtain new customer. तो कस्टमर या कंज्यूमर इज़ योर बैकबोन एंड it will generate revenue again and again for your company if the consumer is satisfied by your customer while using the product. तो अगर जैसे कोई
कार आपने ख़रीदी है, कार आप चला रहे हैं, कार में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कंपनी भी बहुत ही ईज़िली उसकी सर्विस या मेंटेनेंस हो जाता है बिना आपके परेशान हुए। तो आप कहेंगे कि हाँ, ये अच्छी कंपनी है, ये हमें अच्छी सर्विस दे रही है, ये पोस्ट परचेज़ बिहेवियर इनका अच्छा है। और अगर कोई कंपनी आपको सामान बेच दिया, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सामने से परेशान हो रहे हैं, आप बार-बार कंपनी जा रहे हैं, आप कंपनी के ऑफ़िसेज़ जा रहे हैं और आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे कि ये फिर आप अगेन एंड अगेन आप उस तरह काइंड ऑफ प्रोडक्ट के लिए आप नहीं जाएंगे। क्लियर? तो दिस इज़ द पोस्ट परचेज बिहेवियर, मीन्स कि आफ्टर क्लोजिंग द सेल्स व्हाइल यूजिंग द product, uh, the company, you will give the feedback to the company, and company will retain you as per your requirement, as per your satisfaction, and the company will ensure the higher satisfaction for their customer, because the customer retention uh, is more profitable for the company. Okay, then this was your last topic, and this is a very important topic, and the questions on these topics made again and again in your university examination. So please go through this video and write the answer of each and every step of buying decision process, and revert back it on to the ERP. Okay, thank you.